हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ की जो यूनिट 2 है रीडिंग स्किल्स, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। क्या है इस यूनिट के अंदर और क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं। यूनिट 1 थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन पर हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्या है यार, रीडिंग स्किल्स के अंदर आपको बेसिकली क्या करना होता है, एक पर्टिकुलर पैराग्राफ आपको दे दिया जाता है। उस पैराग्राफ के बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपको सॉल्व करने होते हैं। यही काम होता है रीडिंग स्किल्स के अंदर। अब इस रीडिंग स्किल्स में कुछ अलग अलग टेक्निक्स होती हैं पैराग्राफ को रीड करने की। उसके बारे में थोड़ा सा आपको डिफ़ाइन करा गया है, थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करा गया है। ठीक है, इस यूनिट के अंदर जो क्वेश्चन आएगा वो मोस्ट लाइकली प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही आएगा। प्रैक्टिकल इन द सेंस, जैसे फॉर एग्जांपल रीडिंग स्किल्स इसमें बताई गई हैं, जैसे स्किमिंग क्या होता है, स्कैनिंग क्या होता है, क्लोज रीडिंग क्या होता है। तो वो आपको स्किल्स पता होनी चाहिए कि यार स्किमिंग का मतलब ये होता है, स्कैनिंग का मतलब ये होता है। लेकिन जो आपका क्वेश्चन आएगा वो ये नहीं आएगा कि स्किमिंग का मतलब समझाओ, स्कैनिंग का मतलब समझाओ। क्वेश्चन में बेसिकली आपको पैराग्राफ दे दिया जाएगा, उसके कुछ क्वेश्चंस रहेंगे जो आपको सॉल्व करने होंगे। ठीक है, फिर भी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप ये ज़रूर से पढ़ना कि इसके अंदर जो टेक्निक्स दी गई हैं रीडिंग्स की, उसके मतलब क्या होते हैं। ऑलराइट, तो किसी भी लैंग्वेज को कमांड देने के लिए हमें पता होना चाहिए कि उस लैंग्वेज को पढ़ते कैसे हैं, उस लैंग्वेज को सुनना कैसा है, लिखना कैसा है, बोलना कैसा है, तभी आप उस लैंग्वेज को कमांड दे पाओगे। ठीक है, और बात अगर रीडिंग की ही हो रही है तो रीडिंग की कुछ टेक्निक्स होती हैं। एक पर्टिकुलर चीज़ को पढ़ने के लिए अलग अलग इंसान का पर्पस भी होता है। उन पर्पस, जो इंसान का अलग अलग पर्पस होता है, वो रीडिंग टेक्निक्स के लिए इस्तेमाल करा जाता है। ठीक है, जिसे एग्जांपल हम यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहली हमारी टेक्निक है स्कैनिंग। स्कैनिंग का मतलब ये होता है कि किसी पैराग्राफ को बहुत थोरोली रीड करना, सो दैट उस पैराग्राफ में जो हम पर्पस ढूंढना चाह रहे हैं, जो हम फैक्ट ढूंढना चाह रहे हैं, जो हम इन्फॉर्मेशन या नॉलेज ढूंढना चाह रहे हैं, वो हमको मिल जाए। इसमें एक एग्जांपल दिया गया है, जैसे आप न्यूज़पेपर रीड करते हो। न्यूज़पेपर रीड करने का आपका कोई पर्पस है, आपको कोई स्पेसिफिक न्यूज़ चाहिए कि यार कल मैच हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, उसकी न्यूज़ मुझे पढ़नी है। मुझे मालूम है कौन जीता उस मैच में, बट स्टिल मुझे वो न्यूज़ पढ़नी है, पूरा एक्सप्लेनेशन चाहिए मुझे। या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी की आज कट ऑफ आनी है, मैं न्यूज़पेपर पढ़ूंगा, उसमें समझूंगा कि कट ऑफ के बाद का क्या प्रोसीजर है। तो जब मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ तो वो स्पेसिफिक चीज़ मुझे चाहिए। तो इस स्पेसिफिक चीज़ के लिए मुझे जो रीडिंग्स मेरे पास है, जैसे यहाँ पे न्यूज़पेपर है, तो उस न्यूज़पेपर को थॉरोली रीड आउट करने की ज़रूरत है। तभी मुझे वो जो मेरा पर्पस है न्यूज़पेपर रीड करने का, वो कंप्लीट हो पाएगा। पर्पस क्या है, या तो मुझे इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैच की न्यूज़ चाहिए, या फिर मुझे ये चाहिए कि DU की जो कट ऑफ आई हैं, जो एडमिशन चल रहे हैं, उसके रिगार्डिंग मुझे फर्दर गाइडलाइंस चाहिए। तो इसको बोलते हैं हम स्कैनिंग टाइप ऑफ रीडिंग स्किल्स, जिसके अंदर आप एक पर्टिकुलर रीडिंग्स को थॉरोली स्टडी करते हो। ठीक है, इसके बाद दूसरी टेक्निक हमारे पास होती है स्किमिंग की। स्किमिंग बेसिकली आप किसी चीज़ को रीड कर रहे हो काफ़ी स्पीड के साथ। आप उस चीज़ को रीड करके आपको इतना तो पता चल जाएगा कि उसका टॉपिक क्या है, लेकिन आपको कोई पर्पस नहीं है उसको बेसिकली रीड करने का। कोई चीज़ आपको निकालनी नहीं है उसमें से कि यार मुझे ये चीज़ निकालनी है इस चीज़ में से, तो वो कोई पर्पस नहीं है, जस्ट आपको रीड आउट करते जानी है वो चीज़। इसको हम बोलते हैं स्किमिंग टाइप ऑफ टेक्निक। जैसे फॉर एग्जांपल हम न्यूज़पेपर रीड आउट कर रहे हैं, जस्ट हेडिंग पढ़ते जा रहे हैं, तो हमें पता तो चल रही है कि क्या क्या चल रहा है, लेकिन हम हेडिंग्स का जो डिटेल न्यूज़ होती है वो नहीं पढ़ रहे हैं। तो इसको हम बोलते हैं स्किमिंग टाइप ऑफ टेक्निक। इसके बाद बारी आती है हमारी इंटेंसिव क्लोज रीडिंग। इंटेंसिव क्लोज रीडिंग भी एक तरीके से आप बोल सकते हो स्कैनिंग टाइप ऑफ टेक्निक है, लेकिन ये और ज़्यादा एडवांस है और ज़्यादा एक्सटेंशन लेवल की टेक्निक है। इस टेक्निक के अंदर आप कोई भी चीज़ को इस तरीके से पढ़ोगे सो दैट उसको पढ़ने के बाद आप उसका मीनिंग निकाल सको, उसका पर्पस निकाल सको। अब स्कैनिंग में हमने देखा कि यार हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं, हमें हमें नॉलेज चाहिए उस चीज़ की। वो नॉलेज हमने ले ली तो हमारा मकसद यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब उसको हमें कहीं इम्प्लीमेंट नहीं करना, मतलब इम्प्लीमेंट करना है, डायरेक्टली नहीं करना। लेकिन क्लोजिंग रीडिंग में क्या हो रहा है कि हमें, जैसे फॉर एग्जांपल एक यहाँ पे पैराग्राफ दिया गया है, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। बेसिकली ये पोएम की कुछ लाइंस दी गई हैं। तो इस लाइंस को पढ़ने के बाद आपको ये बताना है कि यार इस पोएम्स के अंदर वुड्स का क्या मतलब है, तो इसके लिए आपको पोएम की थोरोली स्टडी करनी पड़ेगी, इसको दोबारा पढ़ना पड़ेगा।
इस पोएम्स की जो दूसरी लाइन्स हैं उसको भी मतलब समझना पड़ेगा, उसको लिंक करना पड़ेगा एक दूसरे से। तो ये आपका टाइम इसमें ज़्यादा कंज्यूम होगा एज़ कम्पेयर टू स्कैनिंग। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं क्लोज रीडिंग, सो दैट किसी पर्पज़ के लिए आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हो। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हमारा आता है, अच्छा इसमें एक पॉइंट और है, इंटेंसिव रीडिंग इज़ वेरी क्रूशियल फॉर लैंग्वेज लर्नर एज दे पिकअप वोकेबलरी, फोकस ऑन स्ट्रक्चर एंड सिंटैक्स वाइल डूइंग इंटेंसिव रीडिंग। यानी किसी चीज़ को पढ़ने के लिए, याद करने के लिए इंटेंसिव रीडिंग बहुत ज़रूरी होती है, राइट। इसके बाद हमारा है एक्सटेंसिव रीडिंग। एक्सटेंसिव रीडिंग का मतलब ये होता है कि हम पढ़ तो उस चीज़ को बहुत शिद्दत से रहे हैं, लेकिन हम प्लेजर के लिए पढ़ रहे हैं, हमें कोई शौक़ नहीं है कि उसको कोई पेपर में लिख के आना है या कोई इसकी समरी बनानी है, नोट्स बनाने हैं, जस्ट हम अपने प्लेजर के लिए वो चीज़ रीड कर रहे हैं। जैसे कोई नॉवल हो गया, उसको हमने रीड कर लिया, इसको हम बोलते हैं एक्सटेंसिव रीडिंग। तो ये 4 तरीके की टेक्निक्स हैं जो आपको इस यूनिट के अंदर पढ़नी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन भी आपका इस तरीके से आ सकता है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रीडिंग टेक्निक्स, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि क्या कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। इसके अलावा प्रोसेस भी यहाँ पे बताया जा रहा है कि रीडिंग, किसी चीज़ को पढ़ने का प्रोसेस क्या होता है। जैसे प्री रीडिंग एक्टिविटीज़, रीडिंग शुरू करने से पहले कौन सी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए आपके पास। इसके बाद रीडिंग करते हुए कौन सी एक्टिविटी होनी चाहिए, और पोस्ट रीडिंग, रीडिंग के बाद कौन सी एक्टिविटी होनी चाहिए। तो इस तरीके से फिर आप इसको एनालिसिस कर सकते हो, जो भी आप रीड कर रहे हो, तो वो इसमें बताया जा रहा है। इसको ऐसा इतना इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, बस थोड़ा टेक्निक्स वगैरह आप लोग रीड कर लेना, ठीक है। उसके बाद क्या है यहाँ पे, एन अप्रोच टू डील विद कॉम्प्रीहेंशन। अब यहाँ पे एक्चुअल में आपका काम शुरू होता है, यानी कि एक ये कॉम्प्रीहेंशन पैसेज दिया गया है, उसको रीड करने का अप्रोच कैसा होना चाहिए आपका। आपको पैसेज क्विकली रीड करना है या थॉरोली रीड करना है, उसके फिर क्वेश्चंस देने हैं, उसके आंसर्स देने हैं। इस तरीके से ये पर्पज़ रहता है आपका रीडिंग स्किल्स को समझने का और फिर उसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का। अब जैसे यहाँ पर देख लो, एक एग्जांपल दिया गया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड देन आंसर एज फार एज पॉसिबल इन योर ओन वर्ड्स क्वेश्चंस दैट फॉलो बिफोर रीडिंग द आंसर गिवन एट द एंड ऑफ एक्सरसाइज। यू शुड आंसर द क्वेश्चन योरसेल्फ, देन कंपेयर योर रिस्पॉन्स विद द आंसर, सजेस्टिव आंसर। बेसिकली पैराग्राफ दिया गया है, माई लाइफ वॉज फुलफिल्ड ऑन माई फोर्थ बर्थडे। फोर्थ बर्थडे पे मेरी लाइफ फुलफिल हो गई, बाई विच आई मीन एवरी थिंग दैट हैज़ हैपन्ड सिंस हैज़ बीन एन एंटी क्लाइमैक्स एंड हैज़ फेल्ड टू मैच द जॉय एंड सेटिस्फैक्शन आई एक्सपीरियंस ऑन दैट डे। माई मदर हैड टेकन मी फॉर अ हॉलीडे टू बिशप्स होल, अ स्मॉल विलेज आउटसाइड टॉन्टम। तो थोड़ा बहुत जो पैराग्राफ हमने रीड करा तो ये समझ में आ रहा है कि इसमें एक बच्चा है, उसका बर्थडे आया, 4th बर्थडे आया। उस बर्थडे पर उसको काफ़ी मतलब उसने इन्जॉयमेंट किया, उसकी मदर उसको कहीं लेकर गई, वो सब चीज़ें इसमें पढ़ने से हमें पता चल रहा है, ठीक है। अब ये पैराग्राफ हम रीड आउट करेंगे, पैराग्राफ रीड आउट करने के बाद इससे क्वेश्चंस आएंगे इस तरीके से। ठीक, अब इसी तरीके से आपको पेपर में आएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ इस टाइम। जैसे कि क्वेश्चन दे दिया आप लोगों को, इसमें पूछ दिया हाउ ओल्ड वॉज द ऑथर व्हेन ही फर्स्ट फिश्ड इन अ जेन्युइन वाटर। कितने साल का था ऑथर जब उसने जेन्युइन वाटर में पहली बार फिशिंग करी। तो उसको आप अगर ऊपर से ही पढ़ के चले जाओगे, पहली लाइन ही आप पढ़ोगे तो 4 साल का हुआ है बर्थडे वाले दिन, तो बर्थडे वाले दिन ही उसकी मदर उसको घुमाने ले गई है, तो मे भी 4 साल इसका आंसर हो, ठीक है। तो ये एक तरीके से आप बोल सकते हो कि हमने ऊपर से रीड करा, ठीक है। और आप बोल सकते हो स्कीमिंग काइंड ऑफ टेक्निक इसमें इम्प्लीमेंट हो रही है। इसके बाद क्या है, फिशरमैन विद होम द ऑथर हैड गॉन फॉर फिशिंग इज सेड टू हैव एन आयरन आर्म। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द आयरन आर्म। अगर आपने थॉरोली स्टडी करी होगी इसकी, तो स्कैनिंग की कैटेगरी में आ गया, तो इसका क्या मतलब है आयरन आर्म का। या अगर आप आयरन आर्म को पैराग्राफ में एक्सप्लेन नहीं करा गया है तो आपको इसको खुद से समझ के लिखना पड़ेगा, इसलिए क्लोज रीडिंग के सेक्शन में आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपने टेक्निक्स को पढ़ा है, समझा है, उसी को इम्प्लीमेंट करने को कहा जाएगा। कहने को ये क्वेश्चन का आंसर देना है, लेकिन यहाँ पे कौन सी टेक्निक यूज़ हो रही है रीडिंग्स की, वो भी मैटर करती है, ठीक है। इसके अलावा क्या है, हाउ डिड द फिशरमैन कम टू हैव एन आयरन आर्म। फिशरमैन के पास आयरन आर्म कैसे आया। व्हाट वर द फीलिंग्स ऑफ द ऑथर्स टुवर्ड गॉड। गॉड के टुवर्ड्स ऑथर की फीलिंग क्या है। इसके अलावा क्या है, केयरफुली एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग फ्रेसेस और वर्ड एज दे आर यूज इन द पैसेज। तो कुछ यहाँ पे वर्ड्स दिए गए हैं और उसके आगे पैसेज भी लिखा गया है, तो आपको बताना है कि ये वर्ड
लाइन लिखी गई है बेसिकली। इस लाइन के अंदर 35वीं लाइन के अंदर कंपाइल्ड एक वर्ड है, उसका मिलता जुलता मतलब क्या है वो आपको बताना है। तो अगेन इसके लिए आपको डीपली स्टडी करनी पड़ेगी, इंटेंसिव रीडिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये टेक्निक्स इस तरीके से यूज़ होती हैं। और क्वेश्चंस के आंसर देने नॉर्मली देखने से ऐसा लगता है, लेकिन जो बैक हैंड में काम चल रहा है, रीडिंग स्किल्स जो मैंने अभी आपको बताई वही यहाँ पर प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट होंगी, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन बनना है। व्हाट आर द फीलिंग्स ऑफ ऑथर व्हेन ही हैड कॉट द फिश फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार जब उसने फ़िश पकड़ी तो उसकी फीलिंग क्या थी ऑथर की, वो आपको बतानी है। इसके बाद यहाँ पे सजेसिव आंसर लिखे गए हैं। देखिए यहाँ पे मैंने बताया ना 4 साल का था ऑथर, तो ये 4 साल लिखा गया है। आयरन आर्म से क्या समझते हैं आप? आयरन आर्म, आई अंडरस्टैंड दैट द फिशरमैन डिड नॉट हैव अ रियल आर्म। द आंसर इज़ नेगेटिव एंड वैग्यू। व्हाट टाइप ऑफ आर्म डिड ही हैव, ये बताना है आपको। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर सी आ गया, और भी क्वेश्चन यहाँ पे होगा, डी आ गया, ठीक है। तो ये आपके नोट्स के अंदर ही, आपके मटेरियल के अंदर ही इतनी सारी चीज़ें हैं, तो आप इसी को पढ़िए, कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। एक और एक्सरसाइज दे दी गई है आपको, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। विद ईगर एंटिसिपेशन वी अवेटेड द नेक्स्ट स्टेज। अ टेलर वॉज कॉल्ड इन टू मेजर अस, 5 बॉय एंड 1 गर्ल। Mary Leela Rao for the sports kids. I was filled with happiness just like a child who had been given a bag full of candy. After all, I would be fulfilling my dream to wear a blazer with India written on it. Basically यहाँ पे जो पता चल रहा है, ये लोग टेलर के पास जा रहे हैं अपने कपड़े सिलवाने हैं इनको, उनका जो भी मेजरमेंट है टेलर वो करेंगे। तो वही चीज़ समझ में आई इस पैराग्राफ को थोड़ी रीड करके, ठीक है। अब इंटेंसिव रीडिंग होती तो अलग होती, मैंने यहाँ पे स्कैनिंग करने की कोशिश करी है, तो स्कैनिंग करने से तो मुझे यही समझ में आया। अब यहाँ पे क्या है कि ये पैराग्राफ आप रीड कर लोगे, फिर इससे क्वेश्चंस आ देंगे। वाई कुडंट मिल्खा सिंह स्लीप अ नाइट बिफोर दे लेफ्ट, हाउ मेनी पीपल हैड फ्लोन अर्लियर। इस तरीके से क्वेश्चंस आपके बनेंगे और आप इसको सॉल्व करते जाओगे, ठीक है। तो यही इस यूनिट में से क्वेश्चन बनेंगे, और कोई भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है कि रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। उसके बाद ये यूनिट ख़त्म भी हो चुकी है हमारी, दैट्स इट, ठीक है। तो आप रीडिंग की टेक्निक्स को एक बार पढ़ लेना, थोड़ा सा एक्सप्लेन आप कर पाओ, ठीक है, 3-4 लाइन में। उसके बाद क्वेश्चन के आंसर्स आपको खुद से देने ही हैं। तो यही इस यूनिट का इंपॉर्टेंट पार्ट है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।